हे गाइस, वेलकम बैक टू इंशा ब्लॉग। तो ये ब्लॉग हमारा वहीं से कंटिन्यू हो रहा है जो हम फर्स्ट ब्लॉग मैंने डाला था बुरनई का म्यूज़ियम का। उसी ये है सेकंड म्यूज़ियम जिसमें उस फर्स्ट वाले में बताया गया था कि सुल्तान के रिलेटेड चीज़ें थी। अब इसमें है कैसे ये लोग रहते थे, पहले के लोग यहाँ कैसे रहते थे, ये डेवलप कैसे हुआ और कैसे कितना मतलब किस तरीके से लोग घर में रहते थे और कैसा घर था, इस तरीके से इसमें इस म्यूज़ियम में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये है नीचे का हॉल का एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह का तो इस तरीके से साइड में था, मतलब लोग यहाँ आते हैं, म्यूज़िक वगैरह सॉफ्ट म्यूज़िक चलती है यहाँ पे। तो हम लोग एंट्री कर रहे थे, बस ये देख सकते हैं आयशा टहल रही हैं। आयशा को साइकिल दिखी, आयशा बहुत खुश हो गई। ये था सारा बजाने का, इन लोग यहाँ जो बजाते हैं। ये थी पुरानी साइकिल, ये बहुत पुरानी साइकिल थी, शायद सुल्तान के ट्विटर वगैरह इसी से आते थे। ये साइकिल यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो कुरान शरीफ सुल्तान को पढ़ाई थी, उनके सारे सामान और किस हिसाब से वो आती थी और क्या पगड़ी बांधती थी, कैसे थी, वो सारा रिलेटेड सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये चीज़ें यहाँ बताई कि देख सकते हैं। ये थर्मस जो वो लेकर आती थी और ये सब चीज़ें यहाँ बताई, छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ यहाँ बताई गई हैं। तो ये देख सकते हैं आरिस को थोड़ा उल्टी लग रही थी, इसलिए वो साइड में बैठ गया, थक गया था काफ़ी ज़्यादा, धूप बहुत तेज़ थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब्दुल्ला भाई ने हम लोग को बहुत ज़्यादा थका दिया था। ये देख सकते हैं, यहाँ बस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये साइड में कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं सेल करने के लिए, जिसे अक्सर म्यूज़ियम में लगे रहते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स, वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे इमोजीज़ बने हुए थे और यहाँ जैसे फेस कटिंग फ़ोटोशूट के लिए सेल्फ़ी पॉइंट था नीचे। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये था ऊपर जाने का रास्ता। पूरे टाइम आयशा साथ साथ पैदल ही पैदल चल रही थी, बिल्कुल भी गोद में नहीं आ रही थी। तो ये था, हम एंट्री कर रहे थे जहाँ कैसे लोग रहते थे पानी में। यहाँ पहले ये पानी पानी था सब कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पानी में घर कैसे रहते थे, ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। इस तरीके से यहाँ बोट रहती थी और इस तरीके से घर हुआ करते थे। आप देख सकते हैं अंदर मैंने थोड़ा सा ऐसे वीडियो शूट किया। देखिए यहाँ पिलो रखा हुआ है, कुछ चीज़ें बर्तन रखी हुई हैं। बहुत प्यारा घर था, एकदम रियल घर, एकदम ओरिजिनल घर था। हम लोग अंदर भी एंट्री करके गए थे और बहुत प्यारा लग रहा था। ये थी बोट, सब अपनी अपनी बोट अपने मतलब हाउस के सामने ऐसे जैसे गाड़ी को पार्क नहीं करते उस तरीके से रखते थे कि रात बिरात कहीं जाने की ज़रूरत पड़ गई तो जा सकें। और पूरा घर पानी में इस तरीके से, सारा घर पानी में इस तरीके से बताया गया है। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ का बताया गया कि किस तरीके से लोग रहते थे। ये नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रियल पानी नहीं है, ये इन्होंने ऐसा बना रखा है, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल पानी हो, यहाँ पे पानी में घर हो, बट ये ऐसे पोस्टर टाइप में है। ये रहते थे घर, जो ज़्यादा रिच होते थे उन लोगों का घर ऐसे होता था, जो थोड़ा सा कम ऐसे थे तो उन लोगों का घर थोड़ा सा कम ऐसे रहता था। ये थी बोट वगैरह जिससे ये लोग आते जाते थे। और इसकी थोड़ा रिलैक्स हुआ तो फिर इसके बाद ये भी ऊपर आया घूमने के लिए। ये डंडे वगैरह जो उस ज़माने में लोग यूज़ करते थे। फिर हम लोग दूसरी जगह आए, यहाँ पे भी यही चीज़ दिखी, बोट वगैरह। यहाँ की बोट बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी लग रही थी बोट। ये देख सकते हैं यहाँ की कैसे कुकिंग करते थे, किचन एरिया कैसा था और फिशिंग कैसे करते थे ये लोग, ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ ये देख सकते हैं जाल इस तरीके से यूज़ करते थे ये लोग। और ये थी फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने की जो चीज़ें टेक्निक होती थी वो सब चीज़ें थी। ये बर्तन पता नहीं ये सब चीज़ें क्या रखी थी, बट यहाँ पे यही सब चीज़ें रिलेटेड बताई गई थी। फिशिंग से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे। ये इनकी टोपियाँ जो नाव में बैठ के ये लोग लगाते थे बारिश के मौसम में अक्सर।
ये भाईजान अप्पी का शूट करते हुए, अप्पी अपने वीडियोस बनवा रही थी। ये कपड़े जो वो लोग यूज़ करते थे, पहनते थे, ये सारे कपड़े भी यहाँ दिखाए गए हैं और ये लोग कैसे रहते थे अंदर, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ये कपड़ा बुनने की मशीन थी। ये देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ओरिजिनल है सब, पर ये सब पोस्टर थे, ऐसे बनाए गए थे। ये मैं भी थोड़ा सा वीडियो शूट करवाते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी वीडियोस में शामिल हो जाऊं। ये भाईजान और अप्पी, ये बाहर का एरिया था। फिर हम लोग दूसरी जगह गए देखने के लिए। ये भी इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। ये कुकिंग का एरिया था। ये भाईजान फ़ोटो शूट करवा रहे थे। इनको ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। यहाँ के सारे घर बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे घर। और ये आयशा को खूब मज़ा आ रही थी। ये यहाँ पे इन्होंने एक मुर्गी इस तरीके से बनाई थी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था रियल मुर्गी है, बट ये ओरिजिनल मुर्गी नहीं थी। और ये इनको मज़ा आई, इनको यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवानी थी, तो ये गए यहाँ पे इमोजीज़ में फ़ोटो क्लिक करवाने। तो मैंने इनको भी थोड़ा सा वीडियोज़ में कैप्चर कर लिया। ये था नीचे का पोर्शन जो कि बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फुल एसी था, एकदम मज़ा आ गया था यहाँ पे घूम के। बट बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। तो हम लोग ये म्यूज़ियम घूम चुके थे। फिर हम लोग गए बाहर। रास्ते में अब्दुल्ला भाई ने बताया कि आप लोग की घर पे दावत है, आज आप लोग को हमारे साथ चलना है। तो हम लोग फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है, आज का दावत। फिर हम लोग अब्दुल्ला भाई के घर खाना खाने के लिए जा रहे थे। ये था बाहर का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू था। मौसम थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहा था, मतलब कभी अच्छा हो रहा है, कभी धूप हो जा रही है, तो कभी बारिश हो रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बादल कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं आयशा का वेट कर रही थी। बाय बाय। तो बस हम लोग वहाँ से निकल गए। इसके बाद हम लोग आए दूसरे पोर्शन में। म्यूज़ियम की दूसरा पोर्शन एक था इस साइड में, तो हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर था ये बोट वगैरह, कैसे लोग अपने मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और सुल्तान से रिलेटेड जितने भी बर्तन यूज़ होते थे, वो लोग क्या किस तरीके से बर्तन यूज़ करते थे, कैसा रहता था, किस तरीके का मटका रहता था, और नाव में किस तरीके से सामान रखे जाते थे, और ये सब चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें सब इसमें बताई गई हैं। ये देख सकते हैं सारे बर्तन, पहले के ज़माने के जो बर्तन थे वो आज भी ओरिजिनल तौर पे यहाँ रखे गए हैं। और ये देखिए मिट्टी में ऐसे लथड़े हुए बर्तन, मतलब सब ऐसे गांव में लोग कैसे रहते थे इस तरीके से। यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे कैसे इन लोग के पहनावे थे, ये सब चीज़ें भी बताई। ये सारे बर्तन वगैरह, मटके वगैरह, जो टूटी हुई मटके हैं वो भी इसमें रखे हुए हैं। और ये नाव थी, काफ़ी बड़ी नाव थी, बहुत बड़ी नाव थी ये। इसमें जो है सारे बर्तन रखे गए थे। उस ज़माने में लोग इस तरीके से बर्तन असेंबल करते थे और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे नाव की मदद से। तो ये सारे बर्तन ओरिजिनल हैं। मैंने इसको टच करके देखा, ये मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे अलग मिट्टी से बनाई गई हो, पता नहीं किस मिट्टी से। जैसे कि हम लोग के इंडिया में है मिट्टी, समझ में आती है कि हाँ ये मिट्टी का घड़ा है या कैसा, बट ये अलग था, थोड़ा डिफरेंट था।
ये पूरी बोट थी जिसमें सब बच्चे चढ़ चढ़ के देख रहे थे सारे बर्तनों को। पुराने ज़माने के सारे बर्तन यहाँ अवेलेबल हैं, सब रखे गए हैं। म्यूज़ियम घूमने में तो बहुत मज़ा आया, पर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतना कि हम लोग के पैरों में दर्द हो रहा था। एक जगह हम लोग बार बार बैठ जा रहे थे कि प्लीज़ अब्दुल्ला भाई हम लोग को मत भगाइए, पर वो बार बार हम लोग को दौड़ाए जा रहे थे कि नहीं चलो चलो, अभी और बचा है, अभी और घूमना है। एक ही दिन में हम लोगों ने तीनों म्यूज़ियम हम लोगों ने घूम लिया था। इतना बड़ा बड़ा म्यूज़ियम था, हम लोग एक दिन में पूरा म्यूज़ियम घूम चुके थे। ये था ऊपर से ये इसका व्यू। इतनी बड़ी बोट थी ये पूरी। और यहाँ पे किस तरीके से सोल्जर्स मतलब कैसे यहाँ अगर कोई अटैक करता था, इस तरीके से बना हुआ था यहाँ पे। इसका एरिया इस तरीके से रहता था, ऐसे यहाँ पे सोल्जर्स रहते थे, इस तरीके से नाव के ज़रिए कैसे आते थे। ये सब चीज़ें यहाँ से रिलेटेड बताई गई हैं यहाँ पे। और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस पानी है, पानी में सारी बोट चल रही हैं। बिल्कुल ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं लग रहा था। बट ये सारी चीज़ें फ़ोटोज़ वगैरह थी। और यहाँ पे रिव्यू देने का था कि आपको म्यूज़ियम कैसा लगा। ये पेन ढूंढ रहे थे कि आप पेन कहाँ है, पर यहाँ पेन अवेलेबल नहीं था, नहीं तो ये रिव्यू ज़रूर देते। ये अब्दुल्ला भाई हैं जो हम लोगों ये यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे थे। तो मैंने बोला यहाँ पे ऐसा क्या है जो आप फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। बोले पुराने ज़माने की लकड़ियाँ, इनको ये चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे। ये सारे पत्थर वगैरह ही हैं, ये ईंटें हैं जिससे घर बनाए जाते थे। उस ज़माने के पत्थर, उस ज़माने की ईंटें, ये सब चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। और यहाँ पे एक बोट थी, मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक करवाया है इस बोट पे। बिल्कुल ओरिजिनल बोट लग रही थी। बस फिर हम लोग ऊपर भी घूम के आ गए। फिर इसके बाद आए नीचे, नीचे के पोर्शन में पीछे के साइड। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे नाव में लोग कैसे खाना खाते थे और क्या खाना पसंद करते थे। मतलब एकदम रॉयल फैमिली लोग जो ऐसे बोट में जाते थे काफ़ी दिनों के लिए, तो इस तरीके से वो लोग खाना खाते थे। फिर हम लोगों ने भी यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया। थक बहुत ज़्यादा गए थे हम लोग, बिल्कुल भी मन नहीं था आगे जाने का, घूमने का। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे म्यूज़ियम में। फिर यहाँ बच्चों को एक सिटिंग एरिया दिखा जहाँ पे बच्चे बैठ गए थोड़ी देर। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा कुछ चल रहा था मलाई भाषा में, कुछ वगैरह न्यूज़ वगैरह आई थिंक थी या क्या थी। हम लोग को समझ में ज़्यादा आ तो रहा नहीं था, बस हम लोग ऐसे बच्चे बैठ गए देखने के लिए, थक गए थे इसलिए बच्चे बैठ गए। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी हो रही थी कि चलते हैं हम लोग अब घर। यहाँ की म्यूज़ियम में ज़्यादा भीड़ वगैरह कुछ नहीं था, एकदम शांति, एकदम नॉर्मल लोग। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। बिल्कुल पहाड़ी पर था ये म्यूज़ियम। साहिल हम लोगों से पूछ रहा था कैसा लगा म्यूज़ियम घूमकर अब्दुल्ला भाई के साथ। बिल्कुल बकवास, मज़ा एकदम नहीं आया, बस हम लोग थक अलग से गए। फिर हम लोग को ये बोल रहे थे कि आप लोग मेरी गाड़ी में चलिए और हम लोग घर चलते हैं। ये लोग जा रहे थे सारे भाईजान और ये लोग सब लोग जा रहे थे क्रिकेट खेलने। तो ये लोग साहिल के साथ चले गए और हम अपी और अम्मी आयशा अब्दुल्ला भाई के साथ चले गए। आयशा ज़िद कर रही थी कि अब्बू जी के साथ मुझे भी जाना है। फिर हम लोग निकल गए, वो लोग उस साइड निकल गए। ये था रास्ते का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू था।
फिर हम लोग अब्दुल्ला भाई के घर पर पहुंच गए। यहाँ पे फिर हम लोग की रात का खाना हुआ। उन्होंने बहुत ही प्यार से हम लोग के लिए बिरयानी बनाई थी और कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। हम लोग की फरमाइश पे अब्दुल्ला भाई ने अपने हाथों से ये बिरयानी बनाई थी। ये कुक बहुत अच्छा करते हैं। तो सब लोगों ने बिरयानी खाई, बहुत इंजॉय किया खाना खा के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।